आज की कहानी नरका चतुर्दशी व दीपावली की कहानी। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। काशी में एक धनवान सेठ रहते थे। वो जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक हैं या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाए और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रही हो। सेठ, नहीं मोदे, आपको नहीं पहचाना। यश, मैं यश हूँ। मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चले गई हैं। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वो दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी। अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा निवास निश्चय है और एवं स्थायी है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, सच्ची कहाँ है, जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, वो वास्तविकता में वही एक
कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। जो लोग अनुचित तरीकों से अर्जित की हुई धन संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं वो गलत हैं। वो तो दरिद्र हैं, तो तामस की उत्पत्ति करती हैं, यानी उससे विषय एवं भोगी उत्पन्न होते हैं। लक्ष्मी जी तो सतोगुणी हैं, जो परिश्रम, ईमानदारी, नेक व्यवसाय एवं न्यायोचित तरीके से अपने हक का कमाया हुआ धन का नाम है, जो कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह खिलता रहता है, जो मनुष्य को श्रीयुक्त बनाता है। लक्ष्मी स्तवन जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असा तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। प्रेम से बोलो और एक बार तो लिखो, जय लक्ष्मी नारायण की जय हो। प्राचीन समय में रंतिदेव नाम का राजा राज्य करता था। अपने पूर्व जन्म में वह दानी धर्मात्मा था और इस जन्म में भी पूर्व कर्मों के कारण उसने कई दानादि जैसे सत्कार्य किए थे। राजा के अंत समय में यमराज उन्हें लेने आया और लाल आंखें दिखाकर बार बार राजा से कहने लगा, चलो तुम्हारा अंत समय आ गया है, तुम्हें नर्क जाना होगा। राजा यमराज की बात सुनकर डर गया और नर्क जाने का कारण पूछने लगा। यम के दूतों ने कहा कि राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे सारा जगत जानता है, लेकिन जो पाप किए हैं वो केवल भगवान और धर्मराज ही बता सकते हैं। यम के दूतों की बात सुनकर राजा बोला कि उन पापों को मुझे भी बताओ, जिससे मैं उनका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले कि एक बार तेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूख से व्याकुल हो लौट गया, इसलिए तुम्हें नरक में जाना होगा। राजा ने दूतों से विनती की कि 1 साल का समय मुझे दे दो। दूतों ने तुरंत उसकी बात मान ली और 1 साल की उम्र बढ़ाकर वह वापस चले गए। राजा ने ऋषियों से इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने कहा कि राजन, आप कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करना और भगवान कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना और सारा अपराध सुनाकर उसे क्षमा मांगना, ऐसा करने से आप पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक माह में कृष्ण चतुर्दशी आने पर राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने कहा था और अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का त्यौहार विभिन्न स्थानों पर अपने रीति रिवाजों से ही मनाया जाता है। भारत में भिन्न भिन्न भागों से इसे सब अपने लोकानुसार मनाया जाता है। संध्या समय में दीपक जलाने का चलन सभी जगहों पर समान ही है। अब सभी मिलकर माँ लक्ष्मी जी की आरती गाएंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता, रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई न पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।